हेलो दोस्तों, मैं हूं एंकर उत्तम और हॉलीवुड की बातों में आपका स्वागत है। आज मैं जिस अभिनेता के बारे में चर्चा करने वाला हूं, वो साइलेंट फिल्म एरा के एक नायक थे जिनका नाम था डगलस फेयरबैंक्स। बचपन से शुरू करें तो उनका बचपन बहुत ही दुखमय रहा क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उनके पिताजी गुजर गए थे। और क्योंकि पिताजी गुजर गए थे, इसलिए उनके घर में उन्हें कोई रोल मॉडल नहीं मिला, यानी कि मेल रोल मॉडल नहीं मिला। इसलिए वो हमेशा एक यंग लड़के की तरह ही जीवन भर रहे। आगे ये देखें तो उनकी जो माँ थी, उन्होंने 3 बार शादी की। इसकी वजह से भी उन्हें काफ़ी परेशानी हुई। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि जब वो किसी भी लड़की को प्रपोज़ करते थे, तो वो बहुत ही अलग अंदाज में प्रपोज करते थे। साधारण तरीके से, जैसे गुलाब का फूल लेकर दे दिया या चिट्ठी लिख दी, उस तरीके से नहीं, बल्कि लड़ाई करके वो लड़की को जीतने की कोशिश करते थे। तो ये उनका एक अलग अंदाज था। उनकी फिल्में देख के लड़कियां जो थी, वो हमेशा ये महसूस करती थी कि जिस तरीके से फिल्म का हीरो एक लड़की जो परेशानी में है उसे बचा लेता है, ठीक उसी तरह उनके मन में माइकल ये डगलस फेयरबैंक्स के बारे में भी यही मन में धारणा थी कि इसी तरह ये हमें भी बचा लेंगे। और रही बात लड़कों की, तो लड़कों भी उनसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि उनकी जो सेहत थी वो बहुत बढ़िया थी और थोड़ा नटखटपन था जो लड़कों को भी बहुत अच्छा लगता था। अब आते एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे कि उस ज़माने में भी उन्होंने जिस तरीके की जो फिल्में की, उस तरीके की फिल्में की जिसमें हमेशा एक लड़के को बहुत ही शरीफ दिखाया जाता है, जो लड़की को बाहर घुमाने ले जाता है, लेकिन उसके साथ कभी भी न तो वो किस करता है, न ही उसके हाथ पकड़ता है और न ही कुछ और करता है। तो क्योंकि कई फिल्मों में उसका ये रूप दिखाया गया था, तो हकीकत में भी जो फादर्स थे, उन्हें कभी उस ज़माने के जो फादर्स थे, उन्हें शायद कभी संकोच नहीं होता अगर ये डगलस फेयरबैंक्स उनकी लड़की के साथ वो शाम बिताने की कोशिश करता। तो ऐसी इमेज उन्होंने बना के रखी थी। 1915 में उन्होंने ट्रायंगल फिल्म कंपनी के लिए काम करना शुरू किया, जिसके लिए वो एक्रोबेटिक ड्रामास बनाते थे और इसके बदले उन्हें मिलता था महीने में $8,000, यानी कि एक हफ्ते में 2,000 पर वीक की उनकी सैलरी थी। 1920 में उन्होंने एक अभिनेत्री से शादी की जिसका नाम था मैरी पिकफोर्ड। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि उस वक्त जब उसने शादी की, तो पहले से ही डगलस फेयरबैंक्स की शादी हो चुकी थी, मैरी पिकफोर्ड की भी शादी हो चुकी थी। इसके बावजूद भी उन दोनों ने अपने अपने जो मैरिड पार्टनर्स थे उसको छोड़ दिया और एक दूसरे से शादी कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1920s का ज़माना है, यानी कि आज से 100 साल पहले, तो बहुत लोगों को बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन लोगों को ऐसा कुछ भी बुरा नहीं लगा और लोगों ने उनकी जो जोड़ी थी वो आराम से स्वीकार कर ली। अब रहते रहते इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, जिनमें कुछ फिल्में हैं द मार्क ऑफ ज़ोरो, रॉबिन हुड, द थीफ ऑफ बगदाद और थ्री मस्कीटियर्स। अब धीरे धीरे साइलेंट फिल्मों का दौर ख़त्म होने को आ रहा था और हम लोग साउंड फिल्म्स, यानी कि साइलेंट फिल्म्स का दौर ख़त्म हो रहा था और साउंड फिल्म्स की तरफ आ रहे थे। लेकिन डगलस फेयरबैंक्स जो थे, वो साउंड फिल्मों के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उनकी जो भी फिल्म उन्होंने करने की कोशिश की, उसमें कामयाब वे नहीं हुए। 1934 में मैरी पिकफोर्ड के साथ उनकी जो शादी थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, यानी कि उनका डिवोर्स हो गया। और 5 साल के बाद डगलस फेयरबैंक्स को हार्ट अटैक आया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये थी कहानी डगलस फेयरबैंक्स की। हॉलीवुड के साइलेंट एरा के एक एक्टर थे। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मैं लेके आऊँगा एक नए एक्टर या एक्ट्रेस की ज़िंदगी लेकर आपके सामने। बाय बाय।